जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश की परावर्तन। लेक्चर नंबर 6 है, क्लास 10 का है, ये फिजिक्स चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। दोस्तों, आप जैसा कि जानते होंगे कि शिक्षा ही वह शस्त्र है जिससे भविष्य बदलती है और भविष्य की शुरुआत शिक्षा से होती है ना। अगर आप हमारे पास आकर पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है हमारे पास। अगर आप हमारे पास आकर पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है। अगर आप कहीं दूर हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, हमारी ऑनलाइन क्लास भी चलती है। आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर हमारे चैनल का नाम है रोशन सर क्लास 10th and 12। आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारी वीडियो और चैनल नेम आ जाएगा, जिससे आप पढ़ाई शानदार और आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर और समझाते हुए सभी विषयों की पढ़ाई आसान भाषा में कराई जाएगी। कोई यहाँ लैंग्वेज नहीं आपको मिलेगी जो आपको पढ़ने में कठिनाई होगी। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ और आज से ही अपने सपनों को एक नई उड़ान भरिए। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, लेक्चर नंबर 5, 4 इन सभी में देखा था, फोटोन की विशेषताओं के बारे में देखा था और फोटोन क्या होते हैं ये भी देखा था। फोटोन प्रकाश की कणिका सिद्धांत के बारे में देखा था। प्रकाश की कणिका सिद्धांत जिसे सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले दिया था, है ना। फोटोन को सबसे पहले नाम कणिका किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने ही दिया था। उसके बाद आगे चलकर आधुनिक युग के वैज्ञानिकों ने जो है प्रकाश की कणिका को क्या नाम दिया? फोटोन कहा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के। लेक्चर नंबर 6 है, तो देखिए पढ़ते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में ना, तो लगा दीजिएगा हेडिंग मानव नेत्र। इस समय हमने केवल अभी शुरू किया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसलिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के रूप में जानेंगे। फिर आगे आज नहीं तो परसों से जो है चैप्टर आपका पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव जो जानना होता है ताकि हम चैप्टर का पहले एक बेस बना लें, उसके बाद आगे बढ़े जिससे हमें चैप्टर को समझने में आसानी मिलती है ना। तो सबसे पहले हम मानव नेत्र के बारे में पहले हमको जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मानव नेत्र, ह्यूमन आई, इसे केवल क्लास 10th के लोग ही नहीं देख सकते, इसे क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि 12th में भी है, 10th में भी है, क्लास 8 में भी, ये सभी पढ़ने के लिए आता है। तो आप देखें तो आपके लिए निश्चित बेहद फायदा होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे मानव नेत्र, ह्यूमन आई के बारे में। मानव नेत्र क्या होता है? तो देखिए हम लिखते हैं मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र जो है एक ऐसा समझिए कि प्राकृतिक यंत्र है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं ना। पहले वस्तु पर प्रकाश आपतित होती है, उसके बाद वस्तु से परावर्तन के बाद प्रकाश कहाँ पहुँचती है? हमारे नेत्रों पर पहुँचती है। और जिससे क्या होता है, नेत्र लेंस जो है हमारे नेत्र के अंदर जो नेत्र लेंस होता है वो अववर्तन करता है प्रकाश का, और नेत्र लेंस अववर्तन करने के बाद वो प्रकाश कहाँ जाती है? रेटिना क्षेत्र पर जाती है, जहाँ पर रेटिना क्षेत्र पर क्या होती है? वस्तु की प्रतिबिंब बनती है। और रेटिना जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनाता है, उल्टा बनाता है, वास्तविक बनाता है और अस्थायी तरीके से बनाता है, मतलब टेम्पररी के लिए बनाता है, परमानेंट नहीं बनाता है, हमेशा के टेम्पररी बनाता है, वो अस्थायी बनाता है। तो किसी भी मानव के पास जो है दो नेत्र होते हैं, किसी भी मानव के पास दो नेत्र होते हैं, इसलिए किसी वस्तु का भी दो प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क क्या करता है? इन दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद उलट देता है, तंत्रिका में, है ना। एक साथ करने के बाद उलट देता है, जिससे मनुष्य को क्या होता है? प्रतिबिंब स्पष्ट और अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है। अगर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो निश्चित रूप से है कि प्रतिबिंब कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा, है ना। उल्टा बनेगा प्रतिबिंब कैसा? यदि वस्तु वास्तविक, अगर मान लीजिए अगर वस्तु वास्तविक स्थिति में तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अगर आभासी प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं मानव नेत्र। तो लिखिएगा, पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है।
पहले प्रकाश किसी वस्तु पर पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है। पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है। आपतित मतलब पड़ती है। पहले प्रकाश सीधे हमारे नेत्र पर नहीं आती है प्रकाश, पहले प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, वस्तु से टकराने के बाद हमारे नेत्र तक पहुंचती है ना। वही दिख रहे हैं, वही बता रहे हैं। पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, मतलब पहले वस्तु पर टकराती है, टकराने के बाद वो हमारी आंखों तक आती है। पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है और वस्तु से परावर्तन के बाद, पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है और वस्तु से परावर्तन के बाद और वस्तु से परावर्तन के बाद और वस्तु से परावर्तन के बाद कहाँ पहुंचती है? नेत्र लेंस पर पहुंचती है ना। प्रकाश जो है वस्तु से टकराती है, कॉर्निया से होते हुए, कॉर्निया पहले कॉर्निया में प्रवेश करती है, कॉर्निया से होते हुए पुतली तक, फिर पुतली से नेत्र लेंस तक पहुंचती है और नेत्र लेंस से कहाँ तक जाती है? रेटिना क्षेत्र पर जाती है। रेटिना, पुतली क्या होता है भाई? प्यूपिल, जिसे नेत्र द्वार भी कहते हैं। पुतली को नेत्र द्वार भी कहा जाता है, प्यूपिल इंग्लिश में बोलते हैं ना। तो नेत्र द्वार यानी पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि आप इतना क्या नियंत्रित, प्रकाश की मात्रा को, क्योंकि आंखों के अंदर इतना ही प्रकाश जो है प्रवेश करना चाहिए, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब कितना प्रकाश जो है आंखों के अंदर प्रवेश करना चाहिए, ये कौन नियंत्रित करता है? पुतली नियंत्रित, जिसे नेत्र द्वार भी कहते हैं। और वस्तु से परावर्तन के बाद नेत्र लेंस पर पहुंचती है। आई लेंस जिसको कहते हैं ना, आई लेंस, क्रिस्टलीय लेंस भी बोलता है। कई किताब में आपको क्रिस्टलीय लेंस भी देखने को मिलेगा, नेत्र लेंस की जगह पर क्रिस्टलीय लेंस। ये हम आगे एक चैप्टर आता है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, वहां पर इसको विस्तार से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम छोटे छोटे टॉपिक के रूप में जान ले, जिससे हमें आगे पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है और वस्तु से परावर्तन के बाद, वस्तु से परावर्तन के बाद प्रकाश नेत्र लेंस पर पहुंचती है। नेत्र लेंस पर पहुंचती है। नेत्र लेंस पर पहुंचती है। नेत्र लेंस प्रकाश का अपवर्तन करता है। नेत्र लेंस पर पहुंचती है तो नेत्र लेंस क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन नहीं, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं ना, अपवर्तन करता है। नेत्र लेंस क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन करता है। और नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना क्षेत्र पर, और नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब मतलब इमेज, नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब, नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना क्षेत्र पर बनाते हैं। नेत्र लेंस तो आता है प्रकाश, लेकिन नेत्र लेंस जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस पर नहीं बनता है प्रतिबिंब, नेत्र लेंस रेटिना पर बनता है ना। नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना क्षेत्र पर, रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। दृष्टि पटल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं पर जो है क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना क्षेत्र पर, रेटिना का एक और नाम है दृष्टि पटल, रेटिना क्षेत्र पर वस्तु से छोटा। नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ बनाता है? रेटिना क्षेत्र पर बनाता है। प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वस्तु से छोटा बनाता है। मतलब वस्तु अगर बड़ा है
तो रेटिना क्षेत्र पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा उल्टा बनता है। हमने कहा जब भी वास्तविक की बात होगी, रियल रहेगी, वस्तु अगर रियल है, वस्तु क्या है? रियल, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। मान लीजिए वस्तु अगर रियल है, सच में अपवर्तन हो रहा है, सच में क्या हो रहा है? अपवर्तन, रिफ्लेक्शन हो रहा है, सच में अपवर्तन हो रहा है। अगर रियल में अब रियल, तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, इनवर्टेड बनेगा, है ना। नेत्रलेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना क्षेत्र पर वस्तु से उल्टा, वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक और वो अस्थायी बनाता है। टेम्पोररी मतलब हमेशा के लिए उसका प्रतिबिंब जो है हमारे नेत्र में नहीं बनता है। मतलब कुछ समय के लिए जब तक उसे देखते हैं तो कुछ समय के लिए उसका प्रतिबिंब 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड के लिए बना रहता है। फिर उसके बाद ऐसा तो नहीं रहा भाई कि हमारा नेत्र जो है कैमरा है तो उसमें हमेशा के लिए प्रतिबिंब सेव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टेम्पोररी बनता है, वो अस्थायी तरीके से बनता है, हमेशा के लिए नहीं बनता है। हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब है वो अस्थायी बनता है ना, हमेशा के लिए नहीं बनता है। कुछ समय के लिए, 1 सेकंड के लिए रहता है, उसके बाद जैसे ही नजर हटाएंगे प्रतिबिंब गायब। वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक और वो अस्थायी बनाती है। हमने लिखा पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है और वस्तु से परावर्तन के बाद प्रकाश नेत्रलेंस पर पहुंचते। नेत्रलेंस क्या करता है? इस प्रकाश का अपवर्तन करता है। और नेत्रलेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना क्षेत्र पर बनाता है। और कैसा बनता है रेटिना क्षेत्र पर प्रतिबिंब? रेटिना क्षेत्र पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है, रेटिना क्षेत्र पर वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और पूछेगा कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? बताइए। वस्तु से छोटा होता है, बताना है आपको। वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वो अस्थायी होता है। तो लिखिएगा मानव के पास 2 नेत्र होते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा मानव के पास 2 नेत्र होते हैं। मानव के पास 2 नेत्र होते हैं। मानव के पास कितने नेत्र होते हैं दोस्तों? 2 नेत्र होते हैं। मानव के पास 2 नेत्र होते हैं। मानव के पास 2 नेत्र होते हैं। इसी बस इसका मतलब ये है कि अगर मानव के पास 2 नेत्र है तो इसका मतलब ये है कि दो प्रतिबिंब बनना चाहिए। लेकिन हमें तो सामने में एक ही, अगर किसी मान लीजिए किसी वस्तु को एक, मान लीजिए कि हम किसी मोमबत्ती को देख रहे हैं या किसी पेड़ को देख रहे हैं, कोई भी वस्तु देख रहे हैं मान लीजिए, तो इसका मतलब मानव के पास अगर 2 नेत्र है तो क्या इसका मतलब ये होना चाहिए कि 2 प्रतिबिंब बनना चाहिए। लेकिन हमें तो एक ही वस्तु दिखाई पड़ रहा है सामने में भाई, 2 वस्तु दिखाई पड़ना चाहिए ना। अगर 2 प्रतिबिंब बनता है तो 2 वस्तु दिखाई पड़ना चाहिए, लेकिन हमें तो एक ही वस्तु दिखाई पड़ता है। क्या करता है मस्तिष्क जो है, क्या करता है? नेत्रलेंस पर प्रकाश पहुंचती है वस्तु से, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उस वस्तु से जो प्रकाश निकलती है, उस वस्तु से प्रकाश टकराने के बाद जो हमारे नेत्र पर पहुंचती है, नेत्रलेंस तक आती है, कॉर्निया से पुतली होते हुए नेत्रलेंस पर आती है। तो नेत्रलेंस क्या करता है? उस वस्तु को, उस प्रकाश को क्या करता है? नेत्रलेंस क्या करता है कि नेत्रलेंस प्रकाश का अपवर्तन करता है। अपवर्तन करके उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक, अस्थायी बनाता है। और जैसे ही रेटिना क्षेत्र में पहुंचती है तो जो हमारे नेत्र के अंदर की जो कोशिकाएं, जो तंत्रिका है, मस्तिष्क क्या करता है? उस वस्तु, उस दोनों प्रतिबिंब को एक साथ कर देता है। मस्तिष्क क्या करता है? रेटिना क्षेत्र पर 2 प्रतिबिंब बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हमारा मस्तिष्क क्या करता है? उस दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद उलट देता है, जिससे हमें एक ही वस्तु दिखाई पड़ती है, 2 वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद उलट देता है, जिससे प्रतिबिंब वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है ना, और स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो देखिएगा वही लिखे, मानव के पास 2 नेत्र होते हैं, किसी वस्तु का 2 प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का किसी वस्तु का 2 प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनता है? तो 2 प्रतिबिंब। मानव के पास 2 नेत्र होते हैं, किसी वस्तु का 2 प्रतिबिंब, मानव किसी वस्तु और किसी वस्तु का 2 प्रतिबिंब।
मानव के पास दो नेत्र होते हैं और किसी वस्तु का दो प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क इन दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद उलट देता है। मस्तिष्क इस दोनों प्रतिबिंब को मस्तिष्क इन दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद इस दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद उलट देता है, जिससे मस्तिष्क इन दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद उलट देता है, जिससे वस्तुएं स्पष्ट और अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है। जिससे वस्तुएं स्पष्ट और अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है। अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है। अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है। अगर आपसे कहीं परीक्षा में ये प्रश्न पूछते कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पर स्पष्ट और वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है, क्यों दिखाई पड़ती है? नेत्र में जो है किसी वस्तु, हम जब नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम जब नेत्र के द्वारा देखते हैं, यानी आंखों के द्वारा देखते हैं, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है किसी वस्तु का स्पष्ट और अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? अगर पूछेगा तो आपको ये प्रश्न लिख देना है तो सही हो जाएगा। हमने लिखा है दोस्तों, पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है और वस्तु से परावर्तन के बाद प्रकाश नेत्र लेंस पर पहुंचती है। नेत्र लेंस प्रकाश का अपवर्तन करता है और नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना क्षेत्र पर वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक और अस्थायी बनाती है। मानव के पास दो नेत्र होते, किसी वस्तु का दो प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क इन दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद उलट देता है, जिससे वस्तुएं स्पष्ट और अपनी वास्तविक स्थिति में क्या होती है, दिखाई पड़ती है। तो इसके पास देखिए, हम इसका फिगर चित्र बता देते हैं कि कैसे जो है मस्तिष्क इन दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद उलट देता है और कैसे जो है उल्टा वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और अस्थायी प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है, इसको हम फिगर के द्वारा देखते हैं। तो देखिएगा, हम फिगर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेत्र लेंस पढ़ते, क्या करेंगे, नेत्र लेंस पाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, ये है आपका नेत्र लेंस, ये क्या है, आपका नेत्र लेंस है, ये है आपका नेत्र लेंस। हमने जिसे नेत्र लेंस बताया, ये है लिगामेंट्स, ये क्या है आपका लिगामेंट्स, ये छोटे छोटे लाइनों की तरह होती है, ये है आपका लिगामेंट्स, ये है आपका क्या है, लिगामेंट्स है, लिगामेंट्स। ये है आपका लिगामेंट्स, है ना, दोनों ओर रहता है लिगामेंट्स। ये है आपका लिगामेंट्स, इसको ऐसे कर दीजिएगा, इसको फिर ऐसे साथ में पारिएगा तो ठीक है। और ये है आपका और ये जो है आपका आइरिस है, ये क्या है आपका आइरिस, ये
आइरिस का काम क्या होता है दोस्तों? आइरिस का काम होता है, आइरिस का काम क्या होता है दोस्तों? आइरिस का काम होता है पुतली की मात्रा को, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। ये आइरिस की मात्रा मतलब ये जो पुतली है यहाँ सामने, ये पुतली, ये आपका लिगामेंट से, ये नेत्र लेंस से, और ये जो है, और यहाँ से आप एक ऐसे ऐसे कीजिएगा, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से इसको आगे बढ़ाते जाइएगा। ये तो हाँ देखिए, ये है आपका लिगामेंट्स, ये है पक्षमावी जो नेत्र लेंस को क्या करती है? लटकाए रखती है ना, नेत्र लेंस को लटकाए रखती है। इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको ऐसे ले जाइए, इसके बाद ऐसे, ये फिगर ठीक है। इसके बाद और आपका एक पीत बिंदु होता है ना, तो पीत बिंदु को ठीक एकदम से बीचों बीच रखना है ना, रेटिना क्षेत्र के बीचों बीच रखना, क्योंकि प्रतिबिंब जो है रेटिना क्षेत्र पर ही बनती है। पीत बिंदु को एकदम से बीचों बीच रखना है। इस तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसे। फिगर पार्ट कर बता देते हैं आपको। इस तरीके से करना है ना। ये है आपका मानव नेत्र। क्या है? मानव नेत्र दोस्तों। इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे लटका देना है। ऐसे है ना, ये आपका मानव नेत्र। इसको ऐसे कर देना है, ऐसे। यही कहते हैं, ये रहता है आपका रक्तक पटल, जिसे रंजित पटल भी कहते हैं, कोराइड जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है? यहाँ पर आकर दो भागों में बढ़ जाती है। यही रक्तक पटल आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है ना, तो इसके ऐसे कीजिएगा। ये क्या करता है? यहाँ पर आकर ऐसे मिल जाती है, ऐसे आकर मिलती है ना। ऊपर भी ठीक ऐसे ही आएगा, फिर यहाँ आने के बाद ये क्या हो जाएगा? इसमें आकर मिल जाएगा। ये है आपका रक्तक पटल है। कौन सा पटल है? रक्तक पटल। रक्तक पटल जो है आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है। ये रक्तक पटल जो है ना, सीधे प्रकाश स्नायु से जुड़ती है, मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र से जुड़ती है। मस्तिष्क के
तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है, मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। ये रक्तक पटल जो है दोस्तों, हाँ तो देखिए अब ठीक है, इसे हम घटा दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने इसके सामने इसलिए पारा कि ये थोड़ा नीचे होता है इसके, है ना, इसको और नीचे ले चलिए आइए, इसको इसमें मिला दीजिए। इस तरीके से इसमें मिला दिया जाता है ना। तो देखिएगा अब ये है आपका, ये आपका पक्षमावी मांसपेशी, जिसको ये जो आपको ये जो लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है ना नेत्र लेंस, किससे लटका हुआ, इस दोनों से लटका हुआ है ना, ये है पक्षमावी में। ये जो आपको इस तरीके से कटा हुआ दिखाई पड़ रहा है इसी प्रकार से, ये है लिगामेंट, ये है आपका आइरिस है। ये दोनों क्या है आपका आइरिस है, ये दोनों है आपका आइरिस, ये दोनों क्या है आपका आइरिस है। आइरिस का काम क्या होता है दोस्तों, नेत्र में आइरिस का काम होता है, आइरिस का काम होता है पुतली के जो है, पुतली के आकार को नियंत्रित करना होता है, पुतली के आकार को क्या करना होता है, नियंत्रित करना होता है। अब पुतली का काम होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, मतलब कितना प्रकाश जो है नेत्र लेंस में प्रवेश करेगा, है ना, कितना प्रकाश नेत्र लेंस में प्रवेश करेगा। ये किसका काम होता है, ये काम होता है नियंत्रित करना, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रित करना पुतली का काम होता है। अब देखिएगा यहाँ से, ये है आपका इस बार जो इस तरीके से जो जा रहा है अंदर में, इसी तरीके ये है आपका रेटिना क्षेत्र। ये क्या है, आप जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और अस्थाई बनता है ना, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वो अस्थाई भी बनता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से आपको करते हुए जाना है। धीरे धीरे पाना है, एकदम से धीरे धीरे सीख कर देखिए कैसे कर रहे हैं, बस जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे साथ में कलम चलाते जाइए, इस तरीके से। ऐसे कर, और इस नेत्र लेंस यहाँ पर दो भागों में बढ़ती नहीं है, बल्कि यहाँ पर आकर मिल जाती है इससे, है ना, इससे आकर क्या हो जाएगी, सीधा मिल जाएगी। और यहाँ पर आपका एक बिंदु होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, एक बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीत बिंदु। इसे हम किसी और कलम से दर्शाते हैं, देखिएगा यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु नहीं, यहाँ पर अंत बिंदु होता है। यहाँ पर कौन सा बिंदु होता है दोस्तों, अंत बिंदु। यहाँ पर क्या होता है, अंध बिंदु। यहाँ पर किसी प्रकार का प्रतिबिंब बनता नहीं है। अंध बिंदु पर क्या प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश जो है ये प्रकाश संवेदी अंग नहीं है। अंध बिंदु है ना, प्रकाश यहाँ पर पहुँचता है नहीं, यहाँ पर अनुभव नहीं होता है कि प्रकाश बनता है। तो दोस्त यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर जो आपका बनता है, यहाँ पर रहता है आपका ये गहड़, थोड़ा सा गहड़ जो उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है ना, ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। ये सब ठीक है। ये जो उभरा हुआ थोड़ा सा दिखाई पड़ा, रेटिना में थोड़ा सा जो अंदर धंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये है आपका पीत बिंदु। यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ शंकु रहता है। यहाँ क्या पाया जाएगा आपका, शंकु। यहाँ पर आपका शंकु रहेगा, है ना, शंकु। ये जो उभरा हुआ थोड़ा दिखाई पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपका शंकु रहेगा इस तरीके से। ये है आपका यहाँ पर शंकु,
यहाँ पर छोटा छोटा शंकु पाया जाता है। इस तरीके से पारना है, जो छोटा छोटा हमने पारा है ना, इस तरीके से ऐसे कर देना, शंकु की तरह पारना है। और देखिए रेटिना के चारों ओर क्या फैला होता है, रेटिना के चारों ओर छड़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छड़। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में जो है ये शंकु है आपका, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में रेटिना के क्षेत्र जो है, रेटिना के चारों ओर क्या पाया जाता है? रेटिना के सबसे अधिक मात्रा में रेटिना के चारों ओर छड़ पाया जाता है। लेकिन अंत यानी पीत बिंदु, ये है अंत बिंदु, ये है पीत बिंदु। पीत बिंदु पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? शंकु पाया जाता है। पीत बिंदु पर सबसे अधिक मात्रा में शंकु पाया जाता है। पीत बिंदु में सबसे अधिक मात्रा में शंकु पाया जाता है, लेकिन रेटिना के चारों ओर सबसे अधिक मात्रा में छड़ पाया जाता है। छड़ पाया जाता है, शंकु कम पाया जाता है, शंकु अधिक पाया जाता है पीत बिंदु पर, जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, है ना। ये है आपका छड़, ये है छड़, ये शंकु, छड़ शंकु, है ना। रेटिना के चारों ओर सबसे अधिक मात्रा में छड़ ही पाया जाता है। रेटिना के चारों पीत बिंदु पर सबसे अधिक मात्रा में शंकु पाया। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रकाश जो है पीत बिंदु पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा? शंकु पाया जाएगा। अब देखिएगा क्या करते हैं। अब जो है ये है आपका, इसमें जो ये कछाव है ना, यहाँ पर एक मांसपेशी कॉर्निया है, इसको थोड़ा और छोटा कर दीजिए, गोल बनाइए इसको, है ना। इस तरीके से करना है। अब यहाँ से सीधा ऐसे खींचना। ये है आपका स्क्लेरोटिक, 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 स्क्लेरोटिक है। ये है आपका स्क्लेरोटिक, जो कैसा होता है? ये सबसे मानव नेत्र की सबसे कड़ी परत होती है। मानव नेत्र की सबसे मजबूत और कड़ी परत को ही क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक कहते हैं। ये कैसा होता है? ये श्वेत और कड़ा होता है, यानी मजबूत होता है। कड़ी और श्वेत होती है, यानी ये मजबूत होती है और श्वेत होता है, इसीलिए इसको श्वेत पटल भी कहते हैं। स्क्लेरोटिक कैसा होता है? श्वेत रंग का होता है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल। मजबूत होती है, मानव नेत्र की सबसे मजबूत परत यही होती है, स्क्लेरोटिक, यानी श्वेत पटल। इस तरीके से आपको आते जाना है और यहाँ पर ऐसे कर देना है, इसको मिला दीजिए। यहाँ भी ठीक वैसे ही यहाँ भी करना है आपको, इसके चारों ओर एकदम बराबर से करना है, बराबर से। ये थोड़ा हो जाता है, पिछड़ जाता है। इस तरीके से आपको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और फिर ऐसे हिला देना है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये है हमारा लेंथ अब बनकर तैयार हो गया है। फिर इसको बाहर से ऐसे कर देना है। तो ये हमारा नेत्र जो है बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। अब मान लीजिए ये नेत्र है, क्या है? नेत्र है। इसमें ये सब कछाव दर है, इसमें जलीय दर भरा होता है। क्या भरा होता है? तो इसमें जलीय दर भरा होता है। तो इस कलर से करते हैं, इसमें जलीय दर भरा होता है, जिसको नेत्रोध भी कहते हैं ना। जलीय दर का एक और नाम क्या है? नेत्रोध। इक्वस हेमर AH। ये सब आगे हम विस्तार से जानेंगे। एक चैप्टर आता है आगे में, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, वहां पर हम विस्तार से, लेकिन यहाँ केवल हम फिगर को थोड़ा सा समझने के दृष्टिकोण से जो है हमने आपको पहले बताया है।
ये है नेत्रोज। ये जो बुंदा बुंदा दिखाई पड़ रहा है ना, ये नेत्रोज एक प्रकार का जलीय द्रव होता है, इक्वस हेमर होता है ना, इक्वस। इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में बहुत सारी तांत्रिकाएं होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है। ये कछाव द्रव है। क्या है? कछाव द्रव। इस तरीके से बिंदु बिंदु लगा लीजिए, ये है कछाव द्रव। ये क्षण है, ये शंकु है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में शंकु पाया जाता है। ये पीत बिंदु है। क्या है? पीत बिंदु। पीत बिंदु पर सबसे अधिक मात्रा में शंकु पाया जाता है। अंध बिंदु, अंध बिंदु पर किसी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो प्रतिबिंब बनता कहाँ है? यहाँ बनता है। पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। यानी रेटिना क्षेत्र पर। पीत बिंदु कहाँ है? रेटिना क्षेत्र पर ही है। हाँ, ये कह सकते हैं आपकी अंध बिंदु से क्या शुरू होती है? तंत्रिका तंत्र जो है यहाँ से प्रवेश करता है। इधर से मानव मस्तिष्क की जो तंत्रिका अंध बिंदु से ही प्रवेश करती है। अंध बिंदु से तंत्रिका कोशिकाएं जो अंध बिंदु से बाहर निकलती है ना, जो मानव नेत्र में जो तंत्रिका कोशिकाएं जो फैली होती है, कहाँ निकलती है? अंध बिंदु से ही यहाँ से ऐसे बाहर निकलती है और मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिससे मस्तिष्क को अनुभव हो जाता है। यहाँ से फैली होती है इसके अंदर, है ना, मस्तिष्क को अनुभव हो जाता है कि प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन प्रतिबिंब दो बनता है नेत्र के अंदर, दो प्रतिबिंब। लेकिन मस्तिष्क क्या करता है? अपने तंत्रिका कोशिका के माध्यम से दोनों प्रतिबिंब को एक साथ कर देता है और उसको उलट देता है ना, जिससे प्रतिबिंब जो है, यानी जो वस्तु जो होती है वास्तविक स्थिति और स्पष्ट स्थिति में दिखाई पड़ती है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको भर दीजिए इसे। ये कछाव द्रव्य। क्या है ये दोस्तों? ये कछाव द्रव्य, कछाव। या इसको विट्रियस हेमर भी बोल सकते हैं। विट्रियस, VH, विट्रियस हेमर, विट्रियस हेमर भी बोल सकते हैं। कछाव द्रव्य, है ना, या तो VH। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे। यह है आपका कछाव द्रव। और इसमें बहुत सारी इस तरीके से ऐसा है ना, तांत्रिका फैली होती है ना, नस। लेकिन इसमें ऐसा करना नहीं है। ऐसा करेंगे तो फिगर खराब हो जाएगा। तरीके से आप इसमें भर सकते हैं कछाव द्रव्य, विट्रियस हेमर। इसमें उतना नाम तो हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन हम फिगर को इस तरीके से बता दिए कि ये नाम होता है। एक बार बता देते हैं। इस तरीके से आपको कर लेना। ये है कछाव द्रव्य, है ना, कछाव द्रव्य। दोस्तों ये है आपका रंजित पटल। कौन सा पटल है? ये है आपका रंजित पटल, जिसको रक्तक पटल या कोरायड भी बोलते हैं, कोरायड। ये है आपका रंजित पटल, जिसे हम लाल कलर से ये भर रहे हैं ना, ये है आपका रंजित पटल। रंजित पटल की जो ऊपर वाला परत है, ये है स्क्लेरोटिक, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। ये मानव नेत्र की सबसे मजबूत पटल होती है। और यही श्वेत पटल आगे चलकर कि जो आगे भर उभरा हुआ निकला हुआ है, इसे कॉर्निया कहते हैं। हम इसे जो लाल कलर से दिखा रहे हैं ना, ये है आपका रक्तक पटल है, रक्तक पटल या रंजित पटल भी बोलते हैं। रंजित, कोरायड भी बोल सकते हैं इसको आप। रंजित पटल बोलिए, चाहे कोरायड बोलिए, चाहे रक्तक पटल बोलिए, एक ही बात है। इस तरीके से आप भर सकते हैं इसको। ये है आपका नेत्र।
इसमें समय लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, है ना। तो इसको आपको खुद करना चाहिए, रोक रोक कर वीडियो आराम से इसको ऐसे भर देना है। हम इसे जो लाल कलर से, ये रंजित पटल है, रक्तक पटल है, रक्तक, या इसको बोलते हैं कोराइड। कोराइड के ऊपर वाला जो पटल होता है ये श्वेत पटल होता है, क्योंकि ये श्वेत होता है, सबसे मजबूत होता है, स्क्लेरोटिक बोलते हैं। ये वाला जो नीचे वाला, इसको रेटिना क्षेत्र बोलते हैं, है ना। रेटिना क्षेत्र को हम दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं, दृष्टि पटल बोल रहे हैं। रेटिना क्षेत्र को कौन से पटल बोलते हैं? दृष्टि पटल भी बोलते हैं, है ना। रेटिना क्षेत्र को हम दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मोमबत्ती है, क्या है? मोमबत्ती। ये है आपका मोमबत्ती। मोमबत्ती से प्रकाश निकलेगा, क्या निकलेगा? प्रकाश। ये मान लीजिए आपके सामने ये मोमबत्ती रखा हुआ है, मोमबत्ती, मोमबत्ती से प्रकाश निकलेगा, है ना। ये मोम है, गला हुआ मोम है ना, इस तरीके से ये मोमबत्ती जल रही है, इस तरीके से नीली लौ के साथ, है ना, पूरी लौ के साथ जल रही है। ये मोमबत्ती जल रही है इस तरह। ये मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। ये मोमबत्ती जल रही है। मान लीजिए इसके सामने कोई वस्तु है, मोमबत्ती से जो प्रकाश निकल रही है वो कहाँ जा रही है? वस्तु पर पड़ रही है। मोमबत्ती से जो प्रकाश निकल रही है वो एक वस्तु पर जाकर यहाँ पड़ रही है। तो ये प्रकाश जो वस्तु से टकराने के बाद सीधा नेत्रलेंस पर पहुंचती है। सीधा कहाँ पहुंचती है दोस्तों? ये वस्तु है, दीवार है, मान लीजिए, है ना। मान लीजिए हम किसी दीवार को ही देख रहे हैं, मान लीजिए हम किसे देख रहे हैं? दीवार को ही देख रहे हैं। तो मोमबत्ती से जो प्रकाश निकलेगा इस तरीके से फैल जाएगा प्रकाश। मोमबत्ती से जो प्रकाश निकलेगा इस तरीके से फैलेगा, है ना। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु इस तरीके से रखा हुआ है, इससे प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है? प्रकाश। मान लीजिए ये आपका वस्तु है, इस तरीके से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश। ज्यादा नहीं दिखाना है, बस 3-4 लाइन इस तरीके से दिखा देना है। ये मान लीजिए प्रकाश आ रही है, क्या आ रही है? सामने से ये प्रकाश आ रही है, कहीं से भी आ रही है, वस्तु से टकराएगा। पहले वस्तु से टकरा, वस्तु से टकराने के बाद सीधा हमारे कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा। कॉर्निया को पार करते हुए नेत्रलेंस पर पहुंचती है। कॉर्निया को क्रॉस करते हुए फिर पुतली को भी क्रॉस करते हुए, और पुतली क्या करेगा? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगा। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली, जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित। पुतली क्या करता है? प्रकाश की, ये बताएगा कि कितना प्रकाश जो है आँख के अंदर जाएगा। इसी चीज को नियंत्रित करता है हमारा पुतली। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगा। कौन करेगा? पुतली नियंत्रित करेगा। इस तरीके से आपको कर लेना। 3 ही लाइन बनाइए, ज्यादा नहीं बनाइए। ये है वस्तु,
वस्तु से टकराकर प्रकाश जा रही है ना, वस्तु से टकराकर प्रकाश कहाँ पहुंच रही है, ये है आपका वस्तु। ये मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जल रही है, नीली लो के साथ कोई मोमबत्ती जल रही होगी, इस तरीके से आप पा सकते हैं। कोई नीली लो के साथ कोई मोमबत्ती जो है जल रही है, इससे प्रकाश निकल रही है ना। ये कोई मोमबत्ती जल रही है, ये है आपका मोमबत्ती। इस मोमबत्ती से निकल रही है क्या, प्रकाश। यहाँ पर है दीवार, इस दीवार से टकराने के बाद प्रकाश सीधा कॉर्निया पर पहुंचेगी। कॉर्निया से प्रवेश करते हुए पहले कहाँ जाएगी, कॉर्निया पर, फिर कॉर्निया से पुतली जाएगी। पुतली ये नियंत्रित करेगा कि हमारे नेत्र लेंस तक जो है कितना प्रकाश पहुंचना चाहिए, नेत्र लेंस पर जो है कितना प्रकाश पहुंचना चाहिए, नेत्र लेंस पर ये पुतली बताएगा। ये पुतली नियंत्रित करेगा कि हमारे नेत्र के पास जो है कितना प्रकाश पहुंचना चाहिए, कितना प्रकाश पहुंचे, ये पुतली करेगा। पुतली का बहुत सारे नाम है, नेत्र द्वार भी बोल सकते हैं, मोमबत्ती, ये है आपका मोमबत्ती, ये है मानव नेत्र, क्या है, मानव नेत्र। फिर पुतली से आगे प्रकाश बढ़ेगा, उसके बाद प्रकाश नेत्र लेंस पर पहुंचेगा। पुतली ये नियंत्रित करेगा कि पुतली नियंत्रित कर प्रकाश, कितना प्रकाश हमारे आँख के अंदर जाना चाहिए, यानी पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है ना। यानी पुतली का एक और नाम है नेत्र द्वार भी बोल सकते हैं, प्यूपिल भी बोल सकते हैं। अब नेत्र लेंस पर पहुंचेगा, नेत्र लेंस क्या करेगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना क्षेत्र पर बनाएगा, उल्टा बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा और वास्तविक बनाएगा और वो स्थायी बनाएगा। तो देखिएगा ये है वस्तु, मान लीजिए हम वस्तु से टकराए, मान लीजिए हम किसको देख रहे हैं, मोमबत्ती को ही देख रहे हैं ना, मोमबत्ती को देख रहे हैं। तो मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है ये सामने की तरफ छोटा बनेगा, छोटा सा बनेगा, छोटा सा, और उल्टा बनेगा। वस्तु अगर यहाँ सीधा तो इसका उल्टा बनाना है ना, उल्टा बनेगा, कहाँ बनेगा, रेटिना क्षेत्र पर बनेगा। ये आपका मोमबत्ती बन गया है, रेटिना क्षेत्र पर वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, जिससे हमें वस्तु क्या होगी, देख नेत्र लेंस क्या करेगा, इसके प्रतिबिंब को नेत्र लेंस जो है क्या करेगा दोस्तों, नेत्र लेंस इस प्रतिबिंब को क्या करेगा, इस प्रतिबिंब को नेत्र लेंस अपवर्तन करता है, क्या करता है, अपवर्तन। नेत्र लेंस अपवर्तन करेगा, इस तरीके से उल्टा जाएगा, नेत्र लेंस अपवर्तन करेगा, है ना। इस तरीके से मिलाना है, मान लीजिए यहाँ जा रहा है तो ये ऊपर वाला किरण ऐसे जा रहा है, सामने अगर नेत्र लेंस है तो नेत्र लेंस अपवर्तन करेगा, प्रकाश इधर से आ रही तो ये इधर मुड़ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, है ना। ये प्रकाशीय केंद्र से जा रहा है तो केंद्र से अगर जाएगा प्रकाश तेज सीधा चली जाएगी, वो मुड़ेगी नहीं। अगर यहाँ साइड से जा रहा है तो ये मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, यहाँ जाएगी इधर मुड़ जाए, है ना। तो वही चीज हमने यहाँ भी किया, इसके अंदर भी किया है। तो नेत्र लेंस प्रकाश का अपवर्तन करता है, नेत्र लेंस प्रकाश का क्या करता है, अपवर्तन करता है। वही हमने फिगर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। और यहाँ जो होती है, यहाँ से जो होती है कोशिकाएं, तंत्रिकाएं निकली होती है, जो किससे जुड़ी होती है, सीधा मस्तिष्क से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, मस्तिष्क से जुड़ी होती है, मस्तिष्क से, ये सीधा मस्तिष्क से जुड़ी होती है ना, मस्तिष्क से जुड़ी होती है। यहाँ इधर मस्तिष्क रहेगा आपका, इस तरीके से, है ना।
इधर मस्तिष्क रहेगा, ये सीधा, लेकिन इतना नहीं करना है, बस इतना ही आने दीजिए। ये हो गया मानव नेत्र, ये शंकु है, ये छड़, यहाँ पर शंकु, ये पीत बिंदु है, ये अंध बिंदु है। तो इस तरीके से हमने मानव नेत्र को चित्रित किया। तो दोस्तों हमने जो है फोटो जो है पोस्ट कर दिया है फेसबुक पर, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर हमने पहले से ही नाम लिख दिया, एक और पहले हमने इसका फिगर बनाया था, है ना। तो यहाँ पर हमने केवल ये समझा कि वस्तु जो किस प्रकार से है मानव नेत्र में बनती है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है मानव नेत्र के अंदर किस प्रकार से बनती है, हमने ये जानने का प्रयास किया। हमने देखा कि वस्तु अगर मानव नेत्र है तो मानव नेत्र का जो रेटिना होता है, नेत्र लेंस, मान लीजिए यहाँ प्रकाश पहुँचता है तो रेटिना क्षेत्र पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना क्षेत्र पर इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब देखिए, मोमबत्ती यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, मोमबत्ती बड़ा है तो यहाँ छोटा बन रहा है, वास्तविक है तो वास्तविक बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है, ये सीधा है तो यहाँ उल्टा बन रहा है। रेटिना क्षेत्र पर जो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वो अस्थायी बनता है। और हम देख रहे हैं ये मानव के पास दो नेत्र, ऐसा वाला कितना नेत्र है, दो नेत्र होता है। तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु का दो प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन हमें तो वस्तु एक ही दिखाई पड़ने लगती है, तो दो वस्तु दिखाई पड़नी चाहिए ना दोनों आँख से, लेकिन हमें तो एक ही वस्तु दिख रही है भाई, अनुभव तो एक ही वस्तु का हो रहा है ना देखने का। तो मस्तिष्क क्या करता है, इन दोनों प्रतिबिंब को एक साथ उलट देता है। इन दोनों के एक साथ उलटने के बाद मस्तिष्क, यहाँ से तंत्रिकाएं जुड़ी होती है, मस्तिष्क से जुड़ी होती है ना, यहाँ से तंत्रिकाएं किससे जुड़ी होती है, मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो मस्तिष्क क्या करता है, इस दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद उलट देता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब, जिससे वस्तुएं हमें क्या होती है, जिससे वस्तुएं हमें स्पष्ट और अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है। यह है नेत्र लेंस, ये जो इस प्रकार से जा रहा है प्रकाश, नेत्र लेंस, यही नेत्र लेंस है। ये क्रिस्टलीय लेंस भी बोल सकते हैं। नेत्र लेंस प्रकाश का अपवर्तन करता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, छोटा सा क्लास है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे। कल फिर मुलाकात होगी और आप हमसे जुड़े रहिए। यहाँ पर डेली क्लास चलेगा, आप एक भी दिन नहीं छोड़ेगा, आपको ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए छूट जाए, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपके क्वेश्चन भी सोल्व करवाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चैप्टर में जो है वो पहले अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, ताकि हमें कोई परेशानी का सामना करना न पड़े। दोस्तों आप जानते होंगे कि शिक्षा जो है भविष्य बदलती है, शिक्षा भविष्य बदलती है, और भविष्य की शुरुआत शिक्षा से ही होती है। शिक्षा भविष्य बदलती है और भविष्य की शुरुआत शिक्षा से होती है। दोस्तों ये हमारे चैनल का नाम है रोशन सर क्लास 10 एंड 12। हमारी कोचिंग सेंटर है एजुकेटेड वियर। हमारे पास ऑफलाइन क्लास भी उपलब्ध है और ऑनलाइन क्लास दोनों उपलब्ध। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल फिर से। धन्यवाद।